कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 को मैं सॉल्व कर रहा था। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F so that triangle ABE similar triangle CFB। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ABCD ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब इसमें कह रहा है ई ए पॉइंट ऑन द साइड एडी। एडी पर एक मेरा पॉइंट है ई। इसके बाद कह रहा है कि एडी ई ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट डीसी। बी इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट CD B। तो सबसे पहले कि यहाँ पे यानी इसका मतलब है कि आपको AD को बढ़ाया गया है, AD को बढ़ाया गया है और यहाँ पे E पॉइंट लिया गया है और E से B को ज्वाइन किया गया है। तो यह जो है CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। फिगर देखिए, ABE और CFB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD ये पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आपके पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी होगा। तो चलिए हमें प्रूफ करना है ABE। तो ये बताओ ABE में एंगल आपका A है और CFB में चलो। तो CFB में चलोगे तो एंगल C, तो एंगल A और एंगल C इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम का कुछ एंगल। इसके बाद आपका CFB की बात करेंगे तो ये और ये एंगल इक्वल क्योंकि अल्टरनेट होंगे। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB में आप लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल C। ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। ये आपका अल्टरनेट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। ये दोनों सिमिलर होंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle at B and M respectively.
प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। तो देखिए पहले तो आप फिगर बनाएंगे। A से B और ये 90 M है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में आप दो राइट एंगल हैं जिसमें एंगल B, ये एंगल B और ये एंगल A में दोनों राइट एंगल हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ABC और AMP, तो मैंने लिखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP को सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिगर में आप देखो ABC में एंगल B और AMP में एंगल A। इन्हें आप लिखोगे एंगल B इक्वल एंगल M इज इक्वल टू 90। ABC में एंगल A, AMP में एंगल A, ये कॉमन है। तो एंगल A इक्वल एंगल A, ये क्या है? कॉमन। तो ये आपका ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, वही आपका एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC and triangle FAG, so that मैंने ABC और AGF दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको कुछ रिजल्ट प्रूफ करने हैं। तो देखिए पहले फिगर आपको बनाना पड़ेगा। आप लिखेंगे पहले ट्रायंगल ABC बनाइए, इधर मैं बना रहा हूँ ABC और FAG FAG दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FAG सिमिलर है। इसमें कह रहा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर क्या है? CD लाइन। और एंगल EGF का बाइसेक्टर GH है। क्या है? GH। जो D और H पे आपको AB और EF को कट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है। इसे यहाँ पे आपके तीन रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है CD अपॉन GH, दूसरा है इक्वल AC अपॉन FG, तीसरा मेरा दूसरा रिजल्ट है ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE एंड थर्ड है आपका ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ABC एक ट्रायंगल है,
एफ ए जी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी का बाइसेक्टर सी डी लाइन है, एंगल जी का बाइसेक्टर जी एच लाइन है, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, ये आपका 3 और 4 इक्वल, यानी आपका दिया गया है। तो पहले तो आपका, इसके बाद एक बार है कि ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो पहले तो ये बताइए ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल एफ होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, सिमिलर नहीं होगा। तो आपको प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, ये रिजल्ट प्रूफ करना। इसका मतलब कि आपको ए सी डी एफ जी एच इन दोनों ट्रायंगलों को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। तो देखिए यहाँ पे एंगल सी इक्वल एंगल जी है, तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हाफ ऑफ एंगल जी करोगे, तो ये बताओ एंगल सी एंगल जी का मैंने आधा किया, तो ये दोनों इक्वल है, जिसका मतलब ये 2 और 4 भी इक्वल हो गए, यानी एंगल 2 सी का हाफ करेंगे तो एंगल 2 होगा, या एंगल 1 तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच में, तो ए सी डी एफ जी एच में चलोगे तो एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल इसमें एंगल ए और एंगल एफ क्या है, इक्वल, यहाँ पे दिया गया है एंगल ए इक्वल एंगल एफ। तो आपके दो एंगल इक्वल हो गए, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। आज जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा, यानी आपका सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, और भी आएगा ए डी आ जाएगा, ए डी अपॉन एफ एच आएगा। तो इस रिजल्ट को नहीं प्रूव करना है, ये मेरा सेकंड रिजल्ट आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए इसी से। तो मेरा रिजल्ट आ गया। इसके बाद फर्स्ट रिजल्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया, अब आपको अब मुझे प्रूफ करना है DCB एंड HGE को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए उसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं इधर रख कर रहा हूं। अब देखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो बताओ DCB में चलोगे तो अभी मैंने आप एंगल C का बाइसेक्टर CD है तो 1 और 2 इक्वल है, और ये एंगल G का बाइसेक्टर दिया तो 3 और 4 इक्वल है। तो चूंकि C और G इक्वल है तो इनका हाफ ही करेंगे तो कहेंगे एंगल 1, यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब बताओ DCB में एंगल B और HGE में एंगल E, तो एंगल B इक्वल एंगल A, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ से आपका तो एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। ओके, इसके बाद इसमें एक और रिजल्ट प्रूफ करना है, ये मेरा सेकंड कॉर्ड था। एक और कॉर्ड देखिए,
इसमें आपका है DCA, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ट्रायंगल HGF। इसको देखिए DCA एंड DCA और HGF, इसको मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया। इस रिजल्ट को मैंने पहले ही प्रूफ किया था, इसी को मैंने सिमिलर प्रूफ करके पहला रिजल्ट मैंने लाया। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर 6.40 is a point on side CV, is a point on the side CV produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that ABD similar triangle ECF। तो देखिए पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर को देखिए। ABC, यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल है ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। इसके बाद CD को आगे बढ़ाया गया है E तक। कहाँ तक बढ़ाया गया है? E तक। और E से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, वो आपका L, ये 90 डिग्री है। और वर्टेक्स A से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए BC पर ही D है। इसमें भी एंगल मेरा क्या है? 90। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ECF को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए आप फिगर में देखिए ABD, तो ABD में चलोगे तो ये मेरा 90 होगा। ECF में चलो, ECF में चलोगे तो क्या होगा? 90 होगा। तो ये बताओ, पहले ध्यान देखिए, पहले इसको लिखने से पहले मैं इसमें चलूंगा। ABC मेरा कैसा ट्रायंगल है? ABC मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, जिसमें AB और AC इक्वल है। यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल टू AC, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों को ECF को आपको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है। ये बताइए ADB में मेरा कितना है? 90। लिखोगे एंगल D इक्वल एंगल F कितना होगा? 90। इसके बाद आपका ABD में एंगल B और ECF में एंगल C। अभी आपने यहाँ पे लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ओके, दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th, साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR
and median PM of triangle PQR. So that triangle ABC similar triangle PQR. तो पहले आप ABC ट्रायंगल ABC बनाए और ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल हैं। तो कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AB और BC इस ट्रायंगल की साइड PQ और QR के प्रोपोर्शनल है, और इसमें इस साइड का मीडियन AD और इसका PM AD प्रोपोर्शनल PM। यानी आपका गिवन में क्या है, गिवन में ये दिया गया है AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। ये दिया गया, यही कह रहा है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median P of triangle PQR. So show that triangle ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो, तो ये बताओ यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये बताओ AB का रेशियो किससे है, AB का रेशियो PQ से है, BC का रेशियो QR से है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले तो इससे ये बताओ ये BC आपका BC, ये AD मेरा मीडियन है तो D क्या होगा BC का मिड पॉइंट, और PM भी मेरा मीडियन है तो M क्या होगा QR का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, या सीधे लिखेंगे D एंड M आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। तो आपका आएगा BD इज इक्वल टू DC, जिसको हम क्या लिखेंगे BC/2, या आप ये भी लिख सकते, वहां पे चलेंगे तो QM इज इक्वल टू MR, और इसको हम लिख सकते हैं QR/2। तो अब मेरा जो रिजल्ट दिया गया, ये जो रिजल्ट दिया इससे चलेंगे। अब इसमें लिखो जो रिजल्ट मेरा दिया गया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है BC अपॉन QR। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी में 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी 2 से भाग दे, I इक्वल AD अपॉन PM। ये मेरा रिजल्ट गिवन है, तो इसी रिजल्ट को मैं लिया, मैं लिखा AB अपॉन PQ इक्वल BC/2 अपॉन QR/2। मैंने इसमें 2 से भाग दिया, इसमें भी 2 से भाग दिया, तो इन दोनों में 2 से भाग देने इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे BC/2 है, यहाँ पे QR/2, तो BC/2 को हम क्या लिख सकते हैं BD और QR/2 को क्या लिख सकते हैं QM। तो क्या आएगा आपका AB अपॉन PQ इक्वल BC/2 को लिखोगे BD अपॉन QR/2 क्या लिखोगे QM इक्वल AD अपॉन PM। तो देख लो ABD और ट्रायंगल PMQ में AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, यानी हम कह सकते हैं कि ADB और PMQ की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल PMQ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इट मींस एंगल B एंड एंगल Q आर इक्वल,
एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये बताओ एंगल ABC एंड एंगल PQR में एंगल B इक्वल एंगल Q, अभी आपने प्रूफ किया। और रिजल्ट मेरा क्या है उसको देखिए, इसमें रिजल्ट क्या है जो मेरा दिया गया इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, लिख सकते हो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR। ये बताइए आपका ABC और PQR में एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल B को बनाने वाली साइड क्या है, AB और BC, एंगल Q को बनाने वाली साइड है PQ और QR। इनका रेशियो देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, D is a point of BC after angle ABC such that angle ADC equal angle BAC, so that C square is equal to CB into CD। तो पहले तो आप एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए। ABC मेरा ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि एक आपका पॉइंट D है, मान लो कि मेरा पॉइंट D, ये पॉइंट D है, और इस प्रकार है कि एंगल ADC एंगल किसके इक्वल, एंगल BAC इसके इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि रिजल्ट में लाना है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD लाना है। तो आप करेंगे क्या कि ABC और ADC ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ करें। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA, मैंने क्या किया, ABC ट्रायंगल लिया और DAC करेंगे DAC। तो यहाँ पे देखिए आपका ABC में चलोगे तो एंगल A, और आप DAC में चलोगे तो एंगल D, वो दोनों इक्वल दिया गया है। देखेंगे ट्रायंगल ADC इक्वल एंगल BAC, और आपका ABC में एंगल C और DAC में एंगल C कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। जब कॉमन हो गया तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल, तो यहां से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AC अपॉन क्या लिखोगे, AC तो DC लिखोगे इक्वल। अब यहाँ पे आप, मैंने AC लिखा, AC अपॉन DC, इसके बाद आप BC कर सकते हैं, BC लिखो, यहाँ से BC करोगे तो BC अपॉन AC, 1 लीटर मैंने छोड़ा यहाँ पे
तब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आपके 2 क्वेश्चन हैं उसको आप भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। ओके।